मदन नायक उनके जेसीबी और ट्रैक्टर को जब्त किया गया था। हमारा फॉरेस्ट का भी थोड़ा एरिया टच हो रहा था, तो उस पे जेसीबी और गाड़ियों में हमने लगाया जो हमको उसमें लगाना था, क्या कहते हैं, जुर्माना। मतलब जुर्माना उसका ठीक नहीं होता, मुआवजा होता, मुआवजा लगाया और गाड़ियों को नियमानुसार कार्यवाही करते हुए छोड़ा। कि वन विभाग ने खुली छूट दे रखी है, जो भू माफिया है, जो कब्जाधारी है, वो कब्जा कर लिया गया और वन विभाग ने अपनी जमीन को जानते हुए भी सिर्फ मुआवजा लिया, लेकिन कोई जगह चिन्हांकित या सुरक्षित नहीं किया गया। हिस्सा अगर वन विभाग का अगर निकल रहा है तो आखिरकार वन विभाग ने गाड़ी को छोड़ कैसे दिया। लेकिन आप अगर बोल रहे हैं तो मैं पुनः इसकी एक बार जांच करवा लूँ। वन को बचाने के लिए सरकार जो है वो बड़े कदम उठाते हैं, लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं ताकि जंगली जानवरों को भी बचाया जा सके और जानवरों के जो घर है यानी जंगल है उसे भी सुरक्षित किया जा सके। जंगल की अगर बात करें तो तीन अहम मुख्य बिंदुएं हैं। सबसे पहला, जंगल के लिए होगी जमीन, अगर जमीन है तो जंगल है। दूसरा, उसमें पाए जाने वाले पौधे जो काफी कीमती होते हैं और विभिन्न प्रकार के होते हैं, क्योंकि पौधों से ही जंगल की हरियाली और जंगल जुड़ा रहता है। तीसरा है महत्वपूर्ण जंगली जीव। ये तीन चीजों पे शासन प्रशासन या सरकार जो है करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है, लेकिन सारंग और बिलाईगढ़ जिले के अगर हम जंगल विभाग की अगर बात करें, वनांचल क्षेत्रों की, तो विभाग की उदासीनता देखिए कि किस तरीके से उनकी लापरवाही साफ नजर आ रही। सबसे पहले आपको यह तस्वीर मैं दिखा दूं। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, शायद आप इसे देखकर लग रहा होगा कि ये सिर्फ पत्थर के ठीहे हैं, लेकिन आप इस गलतफहमी में ना रहें। ये कोई पत्थर का ठीहा नहीं, ये वो मुनारा है जिसे जंगल या वन विभाग के भाषा में इसे मुनारा कहा जाता है, यानी कि वो सीमा रेखा है जिससे ये अंकित होता है कि ये जो जमीन है ये वन विभाग की है। लेकिन आप इसकी दुर्दशा देखिए, इसकी स्थिति देखिए कि वन विभाग अपने ही मुनारा यानी कि जो मुख्य लाइन है उसे सुरक्षित नहीं कर सका है। हम अभी इस वक्त हट्टापाली गांव के जंगल किनारे मौजूद हैं और ये एक मुनारा और इसके बाद एक बड़ी आपको कब्जा को हम दिखाने जा रहे हैं, जहां जो जमीन है 1.5 से 2 एकड़ की जमीन किस तरीके से वन विभाग के कब्जे से, जो वन विभाग की जमीन है उसे अतिक्रमण करके अब उसे कृषि भूमि बनाया जा रहा है। आपको सीधी तस्वीर सीधा दिखा दूं, ये एक मुनारा की तस्वीर आपको मैं दिखाऊं, अब दूसरी मुनारा की तस्वीर और उस जमीन की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो अतिक्रमणकारी हैं या भी भू माफिया है वो जमीन को, जंगल को कब्जा करने में लगे और सैकड़ों पेड़ काट करके पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। जंगल अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वन विभाग के अंतर्गत जिस तरीके से वन वन को संरक्षण करने की जिम्मेदारी दी गई है, वन कर्मी ही अपनी नैतिक जिम्मेदारी को पूरी तरीके से भूल चुके हैं। एक मुनारा आपको दिखा दिया, अब ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये दूसरी तस्वीर देखिए आप कि ये वो जमीन है, ये वो जंगल है। देखिए, हम जैसे ही इस जगह पे पहुंचे खबर बनाने के लिए, कुछ लोग थे वो, उनको जानकारी मिली, वो भी इस जगह पे पहुंचे। एक तस्वीर आप हमें उन्हें भी दिखा देना चाहिए कि देख सकते हैं लोग हैं मुआयना करने के लिए तुरंत पहुंच गए हैं। देख सकते हैं हाथ हिला रहे हैं भाई साहब लोग। ये हम लोग जैसे इस जगह पे खबर बनाने पहुंचे, कुछ लोग हैं जो वो तुरंत इस जगह पे पहुंच चुके हैं। फिलहाल अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, ये जंगल क्षेत्र की वो जमीन है, मुनारा ठीक इसके सीधे है। बताया जाता है कि वन विभाग के अंतर्गत अगर मुनारा बनाने का कोई नियम है तो वो 150 मीटर के दायरे में होता है। इसके बाद से आपको सीधे एक मुनारा सामने दिखेगा, वहां एक मुनारा है। ये लगभग दूरी, एक मुनारा और दूसरी मुनारा जो आपको दिखा रहा हूं मैं, उसकी दूरी लगभग 300 मीटर के दायरे में होगी। लेकिन इस बीच में भी एक मुनारा था, जिसे आपको अगर अंदाजा लगाया जा सके कि मुनारे से एक मुनारे की दूरी और उसके रास्ते के अकॉर्डिंग पर अगर देखा जाए तो नहीं की स्थिति में ये इस जमीन के बीचों बीच आएगी। बीच नहीं तो कम से कम 100-150 मीटर अंदर जंगल की जो जमीन है उसे कब्जा करके जेसीबी से, ट्रैक्टरों से पूरी तरीके से मिट्टी हटाकर अब इसे खेत का रूप दे दिया गया है।
आपको ये भी मैं दिखा दूं, ये सामने एक मुनारा है, पेड़ के साइड पे है, जो दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, वो भी हम दिखाएंगे कि किस तरीके से जंगल की जो जमीन है उसे कब्जा किया जा रहा है, जंगल की सुरक्षित जमीन है उसे तबाह किया जा रहा है। अब आपको देख सकते हैं एक मुनारा उधर का, एक मुनारा इधर, इसी बीच आसपास एक और मुनारा रहा होगा, क्योंकि ये आप देख सकते हैं एक जो वन विभाग काम कराती है पत्थर का, सीपीडब्ल्यू का काम से ये अंकित किया जाता है कि वन विभाग उस पर वर्क करती है और जो मुनारा होता है उससे वो जुड़ा रहता है। तो ये देख सकते हैं एक सीधा एक सीपीडब्ल्यू का स्थान है, वन विभाग ने बनाया, सीपीडब्ल्यू इस पे काम किया गया है। अब ये यही से समाप्त हो चुका है, क्योंकि ये अब खेत का सीमा आ चुका है। लेकिन ये खेत की सीमा को छोड़िए, ये सीपीडब्ल्यू इसी तरीके से उस मुनारे से जुड़ा रहा होगा जिससे इस खेत से हटा दिया गया है और इसे पूरी तरीके से सबूत मिटा दिया गया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और एक एक करके आपको उस पेड़ को भी दिखाएंगे कि इस जगह से कितने सैकड़ों पेड़ काट दिए गए, कितनी महत्वपूर्ण, जिसे आज वन विभाग सालों साल से जिसकी रक्षा कर रहा था, वो इमारती लकड़ी, कीमती लकड़ी जो है वो काट कर तबाह कर दी गए, साथ ही साथ उसे आग के हवाले भी कर दिया गया ताकि कोई सबूत न बच सके। फिलहाल आगे आपको और तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से इस जगह पे जमीन को पूरी तरीके से जेसीपी में कब्जा किया गया है। दूसरा मुनारा, आपको जिस मुनारे की मैं बात कर रहा थी, ये वो दूसरा मुनारा है। दूसरा नहीं, इसे मैं तीसरा कहूंगा। जिस तरफ से मैं दिखाया था, एक मुनारा आपको दिखाया था और ये तीसरा मुनारा होगा, क्योंकि इस मुनारे की दूरी तक आने में लगभग 300 मीटर का दायरा पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं 150 मीटर पे एक मुनारा और होगा जो इस खेत के ठीक बीचों बीच आ रहा होगा। तो ये सीधी आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि वन विभाग की जमीन को किस तरीके से कब्जा कर पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है। और एक एक करके आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं उधर पूरा पेड़ है, पेड़ को पूरी तरीके से काट दिया गया है। अच्छे अच्छे पेड़ है, कोई महुआ का पेड़ है तो कोई साजा का है, तो बहुत सारे तेंदू के पेड़ है, बहुत सारे ऐसे और भी कीमती पेड़ है, नीम के पेड़ है। ये देख सकते हैं, ये तो फिलहाल गिर गया होगा, लेकिन आगे आपको ये तस्वीर दिखा दूं। ये देख सकते हैं कई बहुत सारे वन्य पौधे हैं जो पूरी तरीके से अब जेसीपी के द्वारा इसे उखाड़ करके खत्म कर दिया गया। देख सकते हैं आप कितने बड़े पेड़ हैं और कितनी संख्या में हैं, ये पूरी तरीके से तबाह कर दी गई। और ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, ये इसी खेत के अंदर में था, अब इसे उपजाऊ जमीन बनाया जा रहा है, यानी कि कब्जा करके उपजाऊ जमीन बनाए जा रहे हैं। तो ये आप साफ तौर पे ये तस्वीर देखिए, उसके किनारे जितने भी आपको पेड़ गिरे नजर आ रहे हैं जले हुए, इसे आग के भी हवाले कर दिया गया ताकि ये पता न चल पाए कि यहाँ पे कितने पेड़ थे। कुछ पेड़ को यहाँ से लेके भी चला गया होगा। आप देख सकते हैं पूरे इस जगह पे कि ये कितना बड़ा पेड़ रहा होगा। और इसी तरीके से आपको आगे और भी कई बड़े सारे पेड़ नजर आएंगे जो पूरी तरीके लगभग यहाँ 50 से 100 की संख्या में इस बड़े से बड़े पेड़, इसी तरीके से जो पौधे हैं उसे काट दिए गए, जो काफी वर्ष पुराना पौधा रहा होगा। साफ तौर पे देखिए कि वन विभाग की उदासीनता यहाँ पे किस तरीके से नजर आ रही कि उनकी जमीन कब्जा होता जा रहा है, जमीन को जो भूमाफिया है, कब्जाधारी, वो कब्जा कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग आज भी चैन की नींद सो रहा है। प्रकरण इस तरह है कि रात के समय जो हमारे फॉरेस्ट गार्ड और आरए वगैरह रहते हैं वो नाइट पेट्रोलिंग करते हैं। उसी नाइट पेट्रोलिंग के दौरान उन्होंने पाया कि कुछ लोग पेड़ काट रहे हैं, पेड़ मतलब जेसीबी चला रहे हैं। तो उन्होंने लगा कि ये तो अवैध गतिविधि है। उन्होंने हमको सूचना भी दिया, हमने बोला त्वरित कार्यवाही करें, उसको देखें, पूछें और त्वरित कार्यवाही करें। आपका फॉरेस्ट एरिया, अगर आपका राजस्व एरिया है तो तहसीलदार वगैरह को बता दीजिए आप। तो उनको जो फॉरेस्ट गार्ड है उसको लगा कि फॉरेस्ट एरिया में हुआ है पूरा, तो उसने बाकायदा उसमें कार्यवाही की, प्योर काटा और जब्ती की। नेक्स्ट डे उसने जांच किया, जांच करके जांच प्रतिवेदन हमारे पास भेजा, हमने कोर्ट में सूचना दी। तो उसका उसी प्रकार जांच प्रतिवेदन आगे बढ़ा, मतलब कि पेशियाँ होती हैं, रासत की जो कार्यवाही होती है उसमें पेशियाँ रखी जाती हैं। वाहन मालिक को भी समय दिया जाता है अपना जवाब पक्ष रखने के लिए। जब उनका जवाब आता है, संतुष्ट नहीं रहता, तो हम पेशियाँ रखते हैं। पहला पेशी में नहीं आते तो सेकंड पेशी रखते हैं, सेकंड पेशी में नहीं आते थर्ड पेशी रखते हैं। तो उस जब पेशियाँ हुई उसी दौरान हमारा जांच प्रतिवेदन आया। आरओ का, रेंज ऑफिसर का जो जांच प्रतिवेदन आता है वो भी हम मांगते हैं इस दौरान। तो वो जो जांच प्रतिवेदन आया, क्योंकि वो प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के तहत हमको भेजते हैं, उसमें ये स्पष्ट हुआ कि जो एरिया जहाँ पे पेड़ कटा था या पेड़ उखाड़ा गया था वो था राजस्व एरिया, फॉरेस्ट एरिया नहीं था, राजस्व एरिया था।
उसमें चलाया गया था। तो इस लिहाज से क्योंकि चूँकि वो फॉरेस्ट एरिया नहीं था तो उसमें हमें कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है एसडीओ फॉरेस्ट के पास। तो हमने उसमें नियमानुसार जैसे हमारा फॉरेस्ट का भी थोड़ा एरिया टच हो रहा था, तो उस पे जेसीबी और गाड़ियों में हमने लगाया जो हमको उसमें लगाना था, क्या कहते हैं, जुर्माना, मतलब जुर्माना वर्ड ठीक नहीं होता, मुआवजा होता है, मुआवजा लगाया और गाड़ियों को नियमानुसार कार्यवाही करते हुए छोड़ा। और इसके अलावा चूंकि जो लॉस हुआ एरिया वो राजस्व एरिया आता है, तो हमने एसडीएम को उसके बारे में सूचना दे दी, प्रतिवेदन की कॉपी उनको भी भेजा। कार्रवाई जब आपके वन कर्मी को पता चला, कब के डेट पे उस पर जांच करने के लिए टीम पहुंची थी फिर से कि वन विभाग की जमीन एक राजस्व का, उसके अगले नेक्स्ट डे पे? हाँ, नेक्स्ट डे ही पहुंची, लेकिन उसी दिन चूंकि पता चल फॉरेस्ट गया? गार्ड क्या है, नया है, वो उसकी पोस्टिंग जो हुई है कटघोरा से हुई है, तो उसको अपने एरिया का क्लैरिटी नहीं था, ऐसा हुआ। और फिर जब पटवारी वगैरह राजस्व अधिकारियों के साथ वो मौके पे पहुंचा, तो राजस्व एरिया ने अपना खसरा क्लियर किया, फॉरेस्ट वाले ने अपना। जब मिलान किया तो वो राजस्व एरिया, उसमें जो पंचनामा आया उसमें पटवारी के भी साइन है, उसमें क्लियरली लिखा है कि राजस्व एरिया में हुआ है। उसका खुद का खेत था और खुद के खेत में किया उसने ऐसा। निजी जमीन था? हाँ जी। सीपीडब्ल्यू भी वहाँ बनाया गया था और मुनारा, तो ये मुनारा और सीपीडब्ल्यू दोनों जुड़ा रहता है। बताया जा रहा है कि वहाँ बीच में एक और मुनारा था जो खेत के अंदर में आता है, तो ऐसा वन विभाग के उस दायरे में मुनारे की कोई सूची है आपके पास या? हाँ, हमारे पास मुनारे का जीपीएस रहता है, जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उसमें जीपीएस अवेलेबल है। उस जीपीएस जो हमको फील्ड स्टाफ से जानकारी आई है उसमें इस तरह का कहीं नहीं है कि बीच में कोई मुनारा था। वो जो मुनारा है वो कॉर्नर पे पाया गया। मुनारा और सीपीडब्ल्यू हमारी सीमा होती है, फॉरेस्ट सीमा, और वो इस एरिया जो है सीमा से बाहर पाया गया। जैसे गाड़ी को उसके बाद से चलिए, अगर राजस्व है तो एसडीएम को सौंप देने के बाद गाड़ी जब छूटी तो आप लोगों को भी कोई आवेदन पेश किया था राजस्व विभाग के माध्यम से गाड़ी छूड़ा आप लोग? नहीं नहीं, हमको कोई आवेदन नहीं आया था राजस्व विभाग का। गाड़ी किनकी थी असल में? गाड़ी वाहन मालिक की थी, मुझे एकदम अभी नाम रिकॉल नहीं हो रहा है, वो आपको संबंधित स्टाफ के रिकॉर्ड से मिल जाएगा। और जो जमीन बना रहा था उसका कुछ डिटेल? अब चूंकि घटना हुए थोड़ा टाइम हो गया तो मैं अभी नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, वो फाइल देख के ही आपको बताया जा पाएगा। जानकारी मिल रहा है हमें मैम कि वो वन विभाग के अंतर्गत आता है, तो चाहते हैं कि इसमें एक बार और पुनः जांच हो, तो वन विभाग इस पे क्या कुछ कदम उठा पाएगा? आप बोल रहे हैं तो हम पुनः जांच भी करवा लेंगे, बट चूंकि जांच क्या हुआ है, हमारे स्टाफ के थ्रू रेंज ऑफिसर राजस्व अधिकारियों से जांच होके आया है। तो जब वही बेस जांच है उसमें से पूरा जांच होके आया तो दोबारा जांच करने का औचित्य नहीं बनता है। लेकिन आप अगर बोल रहे हैं तो मैं पुनः इसकी एक बार जांच करवा लूँगी।